हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे लोग? बढ़िया, मस्त, घर पे। और वेलकम टू आवर चैनल, जैसे रोज की तरह बोलते हैं वही आपके लिए। और हमारे चैनल पे तो चल ही रहा है हमारा एमटीएस। देखिए, जैसा फोटो वैसा पोज आपके लिए। एमटीएस सीजन ही चल रहा है। जैसे कि इसके पहले हमने वादा किया था कि आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस करवाएंगे, वो तो एक्चुअली हो गया हमारा। और इसके बाद मैंने बोला था कि इस इडियम फ्रेजेस वोकैबुलरी में लास्ट सेक्शन जो बचा था हमारा, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये भी करना है हमें। केवल 25 क्वेश्चन का लेके आया आपको प्रैक्टिस। और इसका पार्ट 1 है, मींस पार्ट 2 भी बनेगा। पार्ट 2 में भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और एमटीएस का अच्छा खासा हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन लाया हूँ, इसमें खाली आपका सिनोनिम्स है। और सिनोनिम्स याद करने का तरीका ही बहुत अच्छा लाया हूँ। आप वर्ड देखते ही बहुत अच्छे से पहचान पाओगे इसको। मींस आपको रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा यहाँ पे। पोपट नहीं बनना है, बनना है तो एकदम होशियार लड़का। आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, वो वर्ड का ट्रिक, जो ट्रिक बोलते ही माइंड में आंसर छप जाए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक एक ट्रिक को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हेलिकॉन क्या है? हेलिकॉन। अब हेलिकॉन क्या होता है, ये तो आप रट्टा मार के याद कर सकते हो ऑप्शन में। अब जिनको पता है वो आंसर भी दे चुके होंगे। बट याद करने का तरीका क्या है, जैसे इसका मतलब ऐसे याद करना कि जब नई गर्लफ्रेंड बनती है तो फर्स्ट वाला जो फोन आता है कितना खुशी देता है, एहसास देता है। तो यही होता है ना, जैसे ही फोन आता है हमारे पास तो बोलता है ना कि ये हेलो कौन। ये सुना आपने? फर्स्ट जब आता है फोन और वहां से आवाज निकलता है हेलो कौन, तो कितना दिल को खुशी मिलता है। इसका मतलब क्या है कि हेलो कौन, हेलो कौन, इसका मतलब क्या चीज? खुश। हेलो कौन, तो कौन जो है वो, मीन्स आपको खुशी मिल रहा है ना। तो हेलो कौन का मतलब होता है हैप्पी, सैडनेस नहीं, हैप्पी, जॉयफुल, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हेलो कौन का मतलब होता है क्या? हैप्पी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड का बिल्ली। विल्ली, विल्ली, विल्ली दिख रहा है? तो विल्ली बहुत अच्छा ट्रिक है। विल्ली बिल्ली क्या याद करना है? विल्ली बिल्ली। इसको अपोजिट में करके करो, ये विल्ली हो गया और ये आपका बिल्ली हो गया। तो विल्ली बिल्ली, बिल्ली कैसे होती है? चलाक। कैसे होती है? चलाक। तो बिल्ली चलाक होती है ना, दूर से निकल जाएगा, पकड़ ही नहीं पाओगे उसको, निकल जाता है छुट के। तो चलाक का इसमें क्या होगा वर्ड? इडियट नहीं, इडियट मीन्स होता है बेवकूफ हो गया। कनिंग, कनिंग मीन्स होता है चालाक। जो आदमी और चाहे एनिमल्स जो चालाक होते हैं उनको बोलते हैं कनिंग। क्लैरिफाई तो साफ हो गया, और एबल उसके योग्य, तो ये तो नहीं होगा। तो विल्ली बिल्ली, बिल्ली कैसी होती है? चालाक। तो चालाक का इंग्लिश क्या हो गया अपना? कनिंग, ठीक है। चालाक, विल्ली बिल्ली। अब इसका पहले भी क्या याद करिए, हेलिकॉन। हेलिकॉन मीन्स क्या? खुशी, अपने खुशी मिलता है ना हेलिकॉन करके। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डिजोलेट। डिजोलेट, ठीक है। तो डिजोलेट पहले आंसर दीजिए, बहुत लोग को पता होगा, टिक मार रहे होंगे। डिजोलेट, डिजोलेट कैसे याद करोगे? देखो, जैसे कि अभी कोई पार्टी फंक्शन होता है, तो पार्टी फंक्शन होगा तो हम क्या मंगाते हैं? जैसे कि मान के चलो गणपति विसर्जन है तो डीजे तो बुलाएंगे, आवश्यक है। सरस्वती विसर्जन है तो डीजे तो बुलाना ही है। अब जब डीजे लेट होता है तो कैसा लगता है? गुस्सा आता है ना, तेरे को तो गाली देने का मन करता है, गुस्सा आता है। तो यही याद करना है, डीजो लेट मतलब क्या चीज? डीजे लेट। तो जब डीजे लेट होता है तो कैसा लगता है? दिमाग कैसा हो जाता है? ग्लूमी, एकदम एंगर से भरा हुआ, ठीक है, एकदम पूरा एकदम गुस्सा में। तो ग्लूमी, ग्लूमी इसका चीज एकदम एंगर, गुस्सा, ठीक है। ये एंगर का सिनोनिम्स है, एंगर, गुस्सा। तो डिजोलेट, तो जब डीजे लेट होता है तो आदमी कैसा रहता है? गुस्से से भरा होता है ना। तो डीजे लेट, डिजोलेट मतलब ग्लूमी, एंगर, अनहैप्पीनेस, ठीक है। चलिए नेचुरल मीन समझते हैं, प्राकृतिक ते होगा नहीं। स्वीट मीन्स कैसा? एकदम बोलते हैं ना शांत सुरीला आदमी है, स्वीट है। स्वीट तो होगा नहीं, शार्प तेज आदमी है तो ये भी नहीं होगा। बच गया आपका ग्लूमी। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। अधरेंट, अधरेंट दिख रहा है? पहले आंसर दीजिए, अधरेंट। अधरेंट क्या होता है? अधरेंट बेसिकली इसका आंसर इसमें छुपा है, सपोर्टर एग्जिटिंग फाइन ओपोनेंट, ठीक है। तो एज अधरेंट, अधरेंट से कैसे याद करना है? जैसे कि आप जैसे कहीं तैयारी कर रहे हैं, अभी तो नहीं, जैसे कि पटना हो गया, गया हो गया, जैसे बिहार लोग को जो बच्चे करे, अदर स्टेट की तो अलग बात है। तो पटना ये सब रहते हैं, अगर मान के चलिए उस इलाके में आपको रेंट आधे कर दे रहे हैं,
जो आपका अगर सपोर्टर कोई होगा, कोई मतलब कि रिश्तेदारी में होगा और वो रेंट आपके आधा कर रहे हैं, जब वो आधा रेंट आपसे ले रहे हैं तो आपको कौन से हुए, सपोर्टर हुए ना जी, आपके प्रति अच्छा भाव रख रहे हैं तभी तो आप आपसे आधे रेंट ले रहे हैं रूम का। तो आधे रेंट मीन्स का जी, जब रेंट आप आधा देते हैं, जब आधा रेंट आप देते हैं मालिक को तो क्या बोलोगे, वो सपोर्टर होता है ना, तो ओपोनेंट नहीं, खिलाफी तो होगा नहीं, तो काट दीजिए। फाइन मीन्स सही, नहीं फाइन नहीं होगा। एग्जिटिंग मीन्स बाहर निकालना, तो आपको बाहर थोड़ी निकाल रहा, तो अंदर ले जा रहा है। सपोर्टर मीन्स आपके प्रति उसका रुचि है तभी ना आपको आधे रेंट में दे रहा है रूम। तो आधे रेंट मतलब होता है सपोर्टर या सपोर्टिव व्यक्ति, उसी को बोलते हैं आधे रेंट, ठीक है, इसका सिनोनिम्स। और देखिए जैसे हिंदी होता है तो हिंदी सिनोनिम्स तक कुछ कुछ वर्ड अपना हार्ड होता है, बट आपको इंग्लिश में थोड़ा बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर ट्रिक से याद कर रहे हो तो बेसिकली मैं चांस दूंगा कि 90% आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। डेली आप पहले इसको रीडिंग करिएगा और अपने लाइफ से रिलेट करिएगा तभी बना सकते हो। दूसरा पाया है, अगर ये ट्रिक पसंद भी नहीं आता तो आप अपने फैमिलियर में, चाहे अपने नेबर्सहुड में जितने लोग होते हैं वहां पे आप इमेजिन करके बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके ऊपर आप बना सकते हो, याद करने का बस तरीका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका लूसिडिटी। लूसिडिटी, तो लूसिडिटी मीन्स क्या होता है, क्लियर, एकदम साफ, क्लेवर, ठीक है, क्लेवर नहीं होता, क्लियर होता है। जैसे कि पहला ऑप्शन है ए। अब याद करने का तरीका क्या हो गया, देखिए लूसिडिटी, तो याद करिए लूसी दीदी, लूसी दीदी, तो लूसी दीदी कैसी थी, एकदम स्वस्थ स्पष्ट भाव की थी। लूसी दीदी कैसी थी, स्पष्ट भाव की थी, बहुत ही प्यार से बोलती थी हर बच्चे को, बहुत ही अच्छे समझाती थी, बहुत ही लोगों से एकदम इंजॉयफुल बात करती थी, एकदम क्लेवर, दिल की बहुत साफ थी। मीन्स लूसिडिटी, लूसिडिटी मतलब क्या चीज, एकदम साफ साफ सुथरा, एकदम ऑनेस्ट, हर चीज में ईमानदारी होना। तो क्लियर क्या होता है, क्लियर, ये क्लियर साफ करना, क्लियर नहीं, अंदर का क्लियर, जैसे बोलते हैं ना कि यू आर अ क्लियर हार्ट, ये मतलब कि आपका दिल साफ है। दिल साफ है तो आदमी इंसान जिंदा कैसे। क्लियर हार्ट का मतलब होता है आपका दिल बहुत साफ है, आप उस व्यक्ति से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ही होता है लूसिडिटी। और लूसिडिटी याद कैसे करोगे, लूसी दीदी, कौन सी दीदी, लूसी दीदी, तो लूसी दीदी कैसी थी, क्लेवर थी। और आपको लूसी की अगर बात बताऊं तो जनरल नॉलेज का फैक्ट है, हमारी जो पर जो नानी हुई, नानी हुई, नानी क्या, पर नानी, एकदम सबसे लास्ट तक नानी, वो उनका नाम लूसी था, रखा गया था लूसी। तो पर नानी होती है, जो हमारी लूसी थी उनका नाम ही लूसी था, वो हमारे समझ लीजिए कि पूर्वज की नानी हुई। और याद करने का तरीका क्या, लूसी डीटी मीन्स लूसी दीदी कैसी थी, बहुत साफ दिल की थी, क्लियर दिल की थी, ठीक है। एक क्लेवर मीन्स चालाक होता है, चालाक नहीं थी। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है आपका सुपाइन, क्या वर्ड है, सुपाइन। सुपाइन फटाफट करिए, तो सुपाइन मीन्स क्या होता है, सुपाइन, सुपाइन मीन्स क्या होता है पता करिए। चलिए, तो सुपाइन मीन्स क्या होता है, तो सुपाइन व्यक्ति उसको बोलते हैं, सुपाइन मीन्स होता है लेजीनेस, ठीक है, एकदम जो आलसी होता है हर एक काम में, इसका मतलब लैंगर। और लेजीनेस आप ही लिख सकते हो ना, लैंगर का एक और है लेजी पर्सन बोल सकते हो, ये भी तो बोल सकते हो, लेजी लैंगर, जो एकदम काम में व्यस्त। अब याद कैसे करोगे, क्या है आपका सुपाइन, सुपाइन है, तो सुपाइन मीन सूप पीने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, लेजी। अब जैसे पार्टी फंक्शन में जाते हैं लोग, पार्टी फंक्शन में जाएंगे तो कैसे रहेंगे, खाना एकदम आलसी रहेंगे, तो खाना पीना कौन खाएगा इतना भारी, और खुद तो खुद भारी होते हैं, हल्का सूप लेंगे, सूप ही पियेंगे, गरम गरम सूप पी लिया बस उनका नाश्ता हो गया, मतलब एकदम आलसी व्यक्ति। तो याद कैसे करना है, जो सुपाइन, सुपाइन मीन्स करती, जो सूप पीते हैं व्यक्ति वो कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। तो सूप पीने वाले व्यक्ति, सूप पीने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, आलसी, कैसे होते हैं, आलसी। अब आलसी लोग, जरूरी नहीं कि आलसी लोग ही पीते हैं, बट याद करना है कि जो सूप कौन पीता है, आलसी। और जो तंदुरुस्त मस्त रहते एकदम एकदम कंफर्टलेस, कंफर्टे उनका मतलब माइंड में नहीं आता है, जाते धर के बोटी दबा देते हैं,
नॉनवेज जाता है नॉनवेज खाएंगे, वेज बना तो वेज खाएंगे, अपना अपना चॉइस रहता है। बट ज्यादा करके सूप बूढ़े लोग ही पीते हैं। अब बूढ़े लोग में अक्सर पाया जाता है कि वो आलसी होते हैं, जैसे अब उनका एज भी हो गया है, और ऐसे लोग भी होते कुछ कुछ जो खा ले मोटे होते हैं ना, ओबेसी जैसे मोटे हो गए, वो सब कैसे लोग होते हैं, एकदम आलसी, जैसे सूप पी ले उन्हीं में काम चल गया उनका। ठीक है, तैयार कैसे करना है, सूप आए सूप आए, सूप पीने वाले कैसे होते हैं व्यक्ति, आलसी। तो फ्लू, फ्लू मीन्स क्या होगा, ये फ्लू मीन्स होता है उड़ना। ठीक है, तो उड़ना थोड़ी होगा। हाई मीन्स ऊंचा, सब जानते हो। मूट अफिन आपका लैंगर, लैंगर मीन्स हो गया लेजीनेस या आलसी पर्सन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्टिंग वर्ड है लुनेटिक। लुनेटिक, अब लुनेटिक का वर्ड सुन बहुत से लोगों को लग रहा है कि लुनेटिक कुछ अजब, मतलब अजबो गरीब होता है ना, एकदम लगता है चमत्कार जैसा, वैसा लुनेटिक लग रहा है। बट कहा बोलते हैं ना, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। जैसे किस चीज का, हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होता है। मतलब ये वर्ड दिखा रहा है बहुत अच्छा चीज, लेकिन होता है बड़ी बेकार चीज। बेकार बोलेंगे मतलब वर्ड डिफरेंस बहुत होता है। चलो, तो लुनेटिक मीन्स क्या होता है, लुनेटिक मीन्स होता है जो डल व्यक्ति हो, ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन ना हो, पागल बोल सकते हो, मैनिया बोल सकते हो, वैसे पर्सन को बोलते हैं लुनेटिक। अब ऑप्शन पे आते हैं, तो क्लिक, इंसैन, क्लेवर। क्लेवर तो चालाक तो होते नहीं है, एडिशन नहीं होगा। इंसैन, इंसैन मीन्स होता है आदमी ज्यादा करके समझदार व्यक्ति नहीं होता। अब याद कैसे करोगे, जैसे लुनेटिक है, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो लूना, लूना आपने देखा है एक्सेल 100, तो लूना लेने वाले व्यक्ति, लूना लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, पागल। कैसे होते हैं, पागल, बुद्धिहीन। कैसे होते हैं, बुद्धिहीन। तो लूना लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, बुद्धिहीन। ये उनपे नहीं है जो सोच रहे, दिल से नहीं लेना है, इसे याद करने का तरीका है। अब जो स्मार्ट है वो तो लूना तो लेगा नहीं, लेगा तो R15 वही लेने वाला है। R15 अपना अपना चॉइस होता है। बट क्लेवर याद करना है कि लुनेटिक पर्सन होते हैं, लुनेटिक पर्सन जो लूना से बहुत प्यार करते हैं, और लूना से प्यार करे वो क्या है, पागल है। मीन्स क्लेवर एडिशन नहीं, इंसेन। इंसेन मीन्स पागल, बुद्धिहीन, अनथॉटफुल, अनएजुकेटेड। ठीक है, चलिए, तो ये सब याद मैं रिपीट भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पेंसिव, इसको हम लास्ट में करेंगे। पेंसिव, कंटेम्पलेट, इसको भी लास्ट में करेंगे। सॉर्डिड, चलो ये करते हैं, दो हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट है आपका सॉर्डिड। सॉर्डिड, तो सॉर्डिड कैसे याद करना है, पहले तो सॉर्डिड का मतलब क्या होता है। सॉर्डिड का मतलब होता है माफी मांगना, ये घृणा योग करके कुछ चीज का आप जब वहां पे माफी मांगते हैं उस चीज के लिए, उसी को बोलते हैं सॉर्डिड। अब याद कैसे करोगे, इससे पहले ऑप्शन टिक पाते, कफर, कफर नहीं होता। डाइंग मीन्स बनना, वो अलग हो गया। फेयर मीन्स होता है समान भाव, अच्छा व्यक्ति। जब आप फेयर, फेयर स्क्वायर बोलते हैं ना, ईमानदार व्यवहार का। तो सॉरी, अब याद कैसे करना है सॉर्डिड, तो सॉर्डिड से याद करना है, जैसे कि मान के चलिए बहुत लौंडे होते हैं ऐसे जो आ, ये फ्लर्ट करते लड़की से, जो वो उनको फ्लर्ट करने के बाद क्या बोलते हैं, सॉरी दीदी। क्या बोलते हैं, सॉरी दीदी। कोई मजाक उड़ा दिया तो सॉरी दीदी। तो सॉर्डिड से याद करना है, सॉरी दीदी। तो आप जैसे कि कुछ गलत काम कर रहे हो फिर बोल रहे हो सॉरी दीदी, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी। जब आप माफी मांगते हो, जैसे कि आप चिढ़ा दिए लड़की को, और चिढ़ाने के बाद फिर बोलते हो सुन ली, तो क्या बोलेगा, सॉरी दीदी। इसका मतलब माफी मांगते हो उसको बोलते हो सॉरी, सॉर डीड। क्या बोलते हैं, सॉर डीड। ठीक है, तो सॉरी दीदी, आप माफी मांग रहे हो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका सोलिस। क्या है आपका, सोलिस। तो सोलिस क्या होता है, सोलिस, सोलिस मीन्स एक्चुअली होता है, जब सोलिस मीन्स इसका परफेक्ट हिंदी होता है आराम करना। क्या होता है, आराम करना। या आप समझ ली कि लेजी भी हैं बट कंफर्टेबल, अपना जिंदगी जो है कंफर्टेबल में बिता रहे हैं, उसी को बोलते हैं सोलिस। ठीक है, तो सोलिस में ऑप्शन ढूंढिए। पहले आपका ग्राम, नहीं ग्राम कुछ वर्ड थोड़ी। हीरोइन, हीरोइन कहां से हो जाएगा, बिग, बिग मीन्स बड़ा। कंफर्ट, ये रहा कंफर्ट। तो कंफर्ट मीन्स होता है आराम करना, आरामदायक। अब याद कैसे करना है, तो सोलेस, सोलेस, सोलेस एक लेस होता है जूता का, देखो जूता का, बट उसे नहीं है। सोलेस मीन्स की सोले, क्या कर ले, सोले। तो सोले मतलब का चीज, आराम कर ले। सोले मतलब का चीज, आराम कर ले। सोले, सोलेस मतलब सोले और आराम कर ले, कंफर्ट कर ले। इसका मतलब का चीज, कंफर्ट, सोले। तो सोलेस कैसे याद करोगे, सोलेस और थोड़ा सोले मतलब और आराम कर ले, कंफर्ट जिंदगी। ठीक है,
सोलेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एबोमिनेबल। क्या है? एबोमिनेबल। एबोमिनेबल। चलिए अब एबोमिनेबल बताइए क्या वर्ड होगा? एबोमिनेबल। बताइए एबोमिनेबल। तो एबोमिनेबल मीन्स होता है घृणा योग्य, चाहे घृणा, जब आप घृणा योग्य जब काम होता है उसी को बोलते हैं एबोमिनेबल। अब याद कैसे करना है? एबोमिनेबल। तो एबोमिनेबल मतलब कि एक याद करिए, इसमें याद करने का तरीका, अब्बू। क्या? अब्बू और, अब्बू और मीना। अब्बू और मीना। अब्बू मीन्स क्या हो गया? मतलब कि बूढ़े लोग, बूढ़े व्यक्ति की बात हो रहा है, बूढ़ा व्यक्ति। और मीना बूढ़ा नहीं है, यंग गर्ल। ठीक है। तो अब्बू और मीना, एबोमिनेबल मीन्स अब्बू और मीना कैसे काम कर रहे? घृणा योग्य काम कर रहे हैं। ठीक है। पार्क में घूम रहे हैं, बुढ़ारी के जवानी चला गया तो बुढ़ारी के एज में पार्क में घूम रहे हैं। ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं एबोमिनेबल। और ऑप्शन पे चलते हैं कि चूज फॉरएवर, कनेक्ट, डिटेसफुल। डिटेसेबल। डिटेसेबल मीन्स होता है घृणा योग्य। जब काम घृणा योग्य काम होता है उसी को बोलते हैं डिटेसेबल। मीन्स क्या? एबोमिनेबल। एबोमिनेबल याद करने का तरीका क्या है? अब्बू और मीना, बूढ़े और यंग गर्ल एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं वैसा, तो उसी को बोलते हैं क्या? डिटेस्टफुल, घृणा योग। जैसे कि अभी अब्बू इसे बूढ़े लोग को बोलेंगे ना ज्यादा करके, अब यंग लड़की से बेचारे अपना प्यार का इजहार कर रहे हैं, तो क्या हुआ? डिटेस्टफुल, घृणा योग हो गया। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन याद करने का तरीका है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका अबॉर्टिव। क्या है? अबॉर्टिव। एक अबॉर्टिव, एक अबॉर्ट होता है, ये भी आप याद रखना। एक अबॉर्ट भी होता है। अबॉर्ट का मतलब पहले समझोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। अबॉर्टिव भी, अबॉर्टिव। चलो, तो इसका मतलब है ऑलवेज फाइंड अनसक्सेसफुल या हार्ड। तो अबॉर्टिव मीन्स होता है जब व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे नहीं बढ़ पाने का मतलब क्या है? आगे नहीं बढ़ पाने का मतलब क्या है? अनसक्सेसफुल हो जाता है, सक्सेस नहीं मिलता उसको। तो एबॉर्टिव का मतलब भी होता है अनसक्सेसफुल। ठीक है। जब आप प्रसिद्ध हो, प्रसिद्ध क्या, अपने जीवन में सफलता नहीं पा, असफल हो जाओ कोई काम को लेके, उसका मतलब होता है अबॉर्टिव ही। अबॉर्टिव। अब याद करने का तरीका क्या है? अबॉर्टिव, अबॉर्टिव से क्या याद करोगे? अब और टीवी। क्या? अब और टीवी। अब और टीवी। तो जब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे? जीवन में असफल हो जाओगे ना। असफल, असफल हो जाओगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? अनसक्सेसफुल। अब पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई करें, मोबाइल तो देख ही रहे हो, टीवी में और व्यस्त हो गए हो। अब पढ़ाई कर रहे हो सीजल रैंक की, और ये काम कर रहे हो बच्चे वाले, तो अनसक्सेसफुल तो हो गए। उस टाइम का आपको मैनेज सोचना भी है। तो अब और टीवी में क्या चाहिए? अब और टीवी। अब जब और टीवी, सॉरी, जब और टीवी देखोगे तो कैसे हो जाओगे? अनसक्सेसफुल, लाइफ में सफलता नहीं पाओगे। ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है? अबॉर्टिव मीन्स होता है एक बोला, जिसके पहले में वर्ड वर्ड क्या बोला मैंने? बॉट, अबॉट। ठीक है। ये होता है एक ए बी ओ आर टी, अबॉट। अबॉट मीन्स होता है रोकना किसी चीज को। जैसे कि बोलते हैं ना कि मिशन अबॉट, मिशन अबॉट, अल्फा मिशन अबॉट, मीन्स अबॉट करना उस चीज को, काम को रोकना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका रथ। क्या है? रथ। क्या है? रैथ। अब रैथ किसको आता है? आप शायद टिक मार लोगे। स्टोन लीव प्रेजेंट एंगर। स्टोन लीव प्रेजेंट एंगर। बताइए रैथ। रैथ से क्या वर्ड याद रखते हो? तो याद करना है रैथ। रैथ से क्या याद करोगे? रथ। रथ दिख रहा है? रथ, रथ दिख रहा है। अब रथ जैसे कि मान के चलो, जैसे कि डिजोलेट, आपको पता है डिजोलेट मीन्स क्या चीज होता है? ये गुस्सा होना। तो उसका मतलब यही होता है, मींस डीजल में याद कैसे तरीका था? जब डीजल लेट होता है, डीजल लेट होता है तो कैसा लगता है? गुस्सा आता है, कभी तक आया नहीं है टाइम पे, बहुत गुस्सा आता है। वैसे ही रथ याद करो, आपकी शादी है और शादी में आपने रथ ऑर्डर किया, रथ टाइम से नहीं आता, कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना। मेरा मतलब कि रथ के हिसाब से आपको दिखाना है और रथ आया ही नहीं तो आप कैसे करोगे?
गुस्सा ही करोगे। तो wrath मीन्स होता है एंगर। स्टोन, स्टोन तो पत्थर हो गया, लीव छोड़ दीजिए, लीव मीन्स छोड़ना, प्रेजेंट मीन्स अब काल, अभी काल, ठीक है। तो रथ मीन्स होता है एंगर। अब याद कैसे करोगे, रथ, रथ आपके शादी में आया ही नहीं, जो रथ आपने मंगाया था शादी में नहीं आया, तो आप कैसे हो गए। अब कैसे एकदम गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गए। अब रथ आया ही नहीं, तो रथ नहीं आया था बेचारे, खींच तो भरेगा ही ना। कभी तक रथ लेके नहीं आए यार, गाड़ी छूट रहा है, बाराती निकल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है जब रथ नहीं आता तो क्या ऐसा होता है, आदमी को गुस्सा आता है ना, एंगर। तो रथ, रथ मीन्स एंगर, जब गुस्सा करते हैं उसी को बोलते हैं रथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैनी, क्या है, जैनी। तो जैनी याद करना है, जैनी भी सिंपल वर्ड है, ज्यादा कोई बड़ा वर्ड नहीं है, तो पहले फटाफट इसको बताइए कि जैनी वर्ड क्या होता है। लाइव क्लास तो नहीं, बट एक्चुअली आप दिल से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं बातों को, तो अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। रैथ, जैनी। तो जैनी क्या होता है, ऑप्शन चलिए, फाइनल, कॉमिक, बेबी या गुड। फाइनल, कॉमिक, बेबी या गुड। तो जैनी, तो जैनी से याद करने का तरीका क्या है, जैनी, जैनी एक, जो जैनी है एक आपके कार्टून का नाम है। किस चीज का नाम है, कार्टून का नाम है। आप बताइए कार्टून कैसा होता है हमारा, एकदम गुस्सा कार्टून होता है, हंसी वाला होता है ना, बच्चे तो वही देखते पसंद करते हैं। तो जैनी मीन्स, जैनी एक कार्टून का नाम था, और कार्टून का नाम मतलब का ची, हाथ से एकदम पूरा हंसता हुआ मुंह दिखना। अब लोगों को हंसाता है तभी तो कार्टून लोग देखते हैं, तो इसका मतलब का ची, कॉमिक, का ची, कॉमिक। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, कॉमिक, किस चीज का, जेनी। तो जेनी कार्टून, कार्टून कैसा होता है, एकदम कॉमिक, कॉमिक से होता है, ये बुक बनता है हमारा, जो बुक बनता है कॉमिक, इसके अंदर बहुत सारे पिक्चर इमेजिनेशन रहते हैं ना, कॉमिक, कॉमिक बुक, कॉमिक पढ़ रहे हो, एक कार्टून में आपने बहुत देखा होगा, क्योंकि जैसे इंडिया में तब कॉमिक नहीं आता, बाहर बहुत आते हैं, तो कॉमिक होता है हंसे रस, ठीक है। जेनी, जेनी मीन्स का ची, कार्टून, जो लोगों को एकदम विचलित करते हैं, हंसाने का काम कर, उसको बोलते हैं कॉमिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका क्वेल, क्या है, क्वेल, कैसा वर्ड है, क्वेल। तो क्वेल क्या होता है, बताइए, क्वेल क्या होता है, क्वेल, क्वेल से क्या समझते हैं। तो बात करें तो क्वेल की, तो क्वेल, क्वेल मीन्स का चीज, क्वेल मीन्स होता है जब चीज का कोई खात्मा करते हैं या मिटा देना, उसको साफ कर, रफा दफा कर देना, उसको बोलते हैं क्वेल। तो रफा देने का मीनिंग देखिए, एरर, एरर तो हुआ नहीं, सिंपल तो साधारण हो गया, एक्सीडेंटल नहीं। एक्शन गिस, एक्शन गिस होता है क्या, हटा देना। अब एक वर्ड आपने सुना होगा, ये बहुत जगह होता है, फायर एक्सटिंग गिशेबल, एक्सटिंगिजिबल, ये दिखा है वर्ड, फायर एक्सटिंगिजिबल, ये ऐसा एक सिलेंडर होता है, और इसके अंदर वर्ड रहता है, अब ये पाइप रहता है इधर से, इस दिख रहा है वर्ड एक्सटिंगिजिबल। तो ये फायर एक्सटिंगिजिबल नाम क्यों पड़ा, इसका पता चला। तो एक्सटिंगिजिबल में था कि उस चीज को हटा देना, खत्म कर देना। अब कब इसको मारते हैं, जब फायर लगता है तभी ना, जैसे यहाँ पे फायर लगा है, ठीक है, तो ये पूरा हवा ब्लो करता है, इसके अंदर गैस होता है ना, सॉलिड फॉर्म में, ये तो पढ़े होगे शायद, बायोलॉजी जो जानते होगे, सॉलिड फॉर्म में इसके अंदर गैस होता है, वो भी कौन सा, सॉलिड CO2 होता है ना। सॉलिड CO2 के कारण ये क्या होता है, बुझ जाता है, इंस्टेंट ही बुझ जाता है, ठीक है, वहां पे लिक्विड सॉलिड जैसा बनना चालू हो जाता है। तो एक्सटिंग्विशिबल मींस होता है कोई चीज को क्या करना, एकदम खत्म कर देना, एकदम वैनिश कर देना, एकदम क्या बोलते हैं इसको, फिनिश कर देना। तो क्वेल, अब याद करने का तरीका क्या है, देखिए क्वेल, तो क्वेल से याद करना है कॉइल, क्या, कॉइल। तो कॉइल कैसा होता है, बताइए, कॉइल, कॉइल कब लगाते हो आप, मच्छर काटते समय कॉइल लगाते हो ना, जलाते हो ना, मच्छर मक्खी आ गया है, ज्यादा मच्छर के लिए यूज होता है कॉइल, और डेंगू ऐसा मलेरिया ना हो, तो कॉइल क्या करता है, कॉइल मॉस्किटोज का खात्मा करता है ना, खात्मा करता है,
कॉइल क्या करता है, मॉस्किटोज का खात्मा करता है। मींस काची कॉइल मींस एक्सटिंग्विश मतलब कि रफा दफा एकदम समाप्त कर देना। कॉइल कॉइल मींस काची, कॉइल जब मच्छर को मारने के लिए लगाते हैं, मच्छर काची मर जाते हैं, एकदम सफाया कर देते हैं मच्छर का। तो कॉइल मींस होता है एक्सटिंग्विश, सफाया करना। इसका एक और वर्ड होता है वैनिश। वैनिश मतलब भी होता है साफ कर देना, ठीक है, खत्म कर देना। इसलिए वैनिश का एक पाउडर बनाता है, डिटर्जेंट पाउडर आता है, आपने देखा होगा ये डिटर्जेंट पाउडर में इसको यूज करते हैं वैनिश को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका हस्बेंड्री। क्या है, हस्बेंड्री। तो हस्बेंड्री, हस्बेंड्री मीन्स क्या होता है, एक्चुअली आप पढ़े होते हैं हस्बेंड्री एक क्या है हमारा, जो फार्मिंग से रिलेटेड होता है, किसान लोग जो करते हैं, ठीक है, किसान लोग। तो हस्बेंड्री से कैसा आता है, मुनाफा आता है ना, पैसा आता है ना हस्बेंड्री से, हस्बेंड्री से। और हस्बेंड्री है क्या, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बोल रहा हूँ, हस्बेंड्री नेचुरल तरीका है हस्बेंड फार्मिंग करने का। तो हस्बेंड्री का मतलब होता है पारसी मनी। क्या होता है, पारसी मनी। आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल बोल रहा हूँ बार बार, नेचुरल तरीके से जब हम फार्मिंग करते हैं उसी को बोलते हैं हस्बेंड्री, और हस्बेंड्री का मतलब होता है पारसी मनी। चलिए ये नोट कर लिए होगे। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। क्या है आपका, कैंडिड। अब कैंडिड याद करिए, कैंडिड क्या होता है, कैंडिड किसको किसको पता है, कैंडिड, कैंडिड मतलब, तो कैंडिड मतलब क्या होता है, पहले आप कमेंट जरूर करिए। कैंडिड देखिए, कैंडिड का मतलब होता है सिंपल, एकदम स्पष्ट हो, फेयर एंड स्क्वायर डील करता हो, ऑनेस्टी इन द मीटिंग हो, मींस ईमानदार और स्पष्ट व्यक्ति को बोलते हैं कैंडिड। इसका परिवाची होता है कैंडिड। अब देखो इसके अंदर ऑनेस्ट पहले से सॉल ब्लंट बून नहीं, ऑनेस्ट कैसा होता है व्यक्ति, ऑनेस्ट। अब याद कैसे करोगे, देखो कैंडिड, कैंडी लाओ, कैंडी ऐसा होता है, इंडिया में तो बहुत, इतने में तो नहीं मिलते, बाकी ऐसे से गोल गोल बहुत मस्त लगता है कैंडिड। यहाँ से इसका स्ट्रिंग रहेगा, मोटा कर देते हैं स्ट्रिंग, इसी को बोलते हो ना कैंडी। अब कैंडी जो सेलर होता है, बेचता कौन है, पुअर लोग बेचते हैं। और पुअर लोग होते कैसे हैं, ईमानदार होते हैं ना, मीन्स कि एक ही रोटी खाएंगे बट ईमानदारी का खाएंगे, एक ही रोटी खाएंगे बट ईमानदारी का खाएंगे। तो बेचता कौन है, कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या, कैंडी। कैंडी कौन बेचता है, गरीब लोग ठेले पे बेचते हैं ना। तो बेचने का, और इसका ब्रांड भी होता है, ऐसा नहीं है, बट याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। कैंडिड बेचता कौन है, सेलर। सेलर मीन्स कौन, पुअर लोग। और पुअर लोग होते कैसे हैं, ऑनेस्ट। कैसे होते हैं, तो याद करोगे कैसे, कैंडी बेचने वाले लोग कैसे होते हैं, गरीब। कैसे होते हैं, एकदम गरीब। और गरीब लोग कैसे होते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इन द पब्लिक डील, ऑनेस्ट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, फेयर और स्क्वायर कोई मीटिंग में होते हैं। एक इसका ईडियम भी होता है फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट बात, एकदम मतलब कि हाथ मिला रहे हैं, और डील एकदम फाइनल है, मतलब एकदम फाइनल, कोई ये नहीं बोलना है कि वो ऐसा डील, ठीक है। तो फेयर एंड स्क्वायर डील होता है, उसी को बोलते हैं कैंडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट आपका ग्रीन हॉर्न। चलिए तो ग्रीन हॉर्न देखिए, तो ग्रीन हॉर्न देखिए, एक्चुअली कभी देखें जब कोई काम को स्टार्ट किया जाता है, या ट्रैफिक में आपने देखा होगा, ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो ट्रैफिक में 3 लाइट होते हैं हमारे, ग्रीन, रेड, येलो होते हैं। अब ग्रीन क्या दिखाता है हमें, चल भाई चल निकल, अब ट्रैफिक में निकाला जाता है ग्रीन से। दूसरा ग्रीन क्या दिखाता है, तरीका बता रहा हूं आपको। एक ग्रीन होता है ट्रैफिक में, एक स्टार्ट करने का तरीका हो गया। एक ग्रीन होता है जब प्लांट उगते हैं, उसका भी एक उगने का स्टार्टिंग फेज होता है। अब याद आ रहा है कि सब स्टार्टिंग फेज बता रहा हूं मैं, यार याद। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कि जब ग्रीन हॉर्न बजेगा तब आप क्या करोगे, कार व्हीकल को क्या करोगे, रोकोगे कि आगे ले जाओगे। मतलब आगे ले जाओगे ना, स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग मतलब स्टार्टर, और स्टार्टर का मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया मतलब क्या चीज, एक्सपीरियंस्ड नहीं, जो व्यक्ति शुरू में सीखता है, नौसिखिया, ठीक है। शुरू में सीखने वाले व्यक्ति को बोलते हैं स्टार्टर। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है हरी झंडी सिग्नल मिल गया बेटा, चल आगे निकल अब, ठीक है। तो ग्रीन हॉर्न, ये दिख रहा लाइट, ग्रीन हॉर्न दिखाता है कैसे हमें आगे ट्रैफिक में आगे जाने के लिए। तो ग्रीन हॉर्न से याद करना आप स्टार्टर। अगली मीन्स होता है डल, गंदा, ठीक है। डेथ मीन्स सब जान रहे हो, मरना होता है। स्वीट, एकदम स्वीट होता है, प्यारा, मीठा, स्वीट, खाए होगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट आपका सीडी। सीडी, अब वाई हटा देंगे तो सीड बन जाएगा, बट सीडी पहले बताइए फटाफट, बहुत लोग मार लिए होंगे फटाफट आंसर इसका। सीडी, तो सीडी मीन्स होता है शैबी। शैबी क्या होता है, शैबी आपका डल। अब याद कैसे करोगे, जैसे सीडी, सीडी, तो सीडी से याद करो सीढ़ी,
क्या याद करोगे? सीढ़ी। अब कई कई सीढ़ी, जैसे कि अमीर लोग तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, बट अब बहुत सारे सरकारी चीजों पे देखो तो सीढ़ी एकदम पूरा इधर काई लगा रहेगा। ये हमारा एल्गी होता है ना, एकदम काई लगा रहता है। अब काई लगा रहता है, कितना गंदा लगता है, फिसलने का डर, मरने का डर अलग। जैसे हुआ अगर एक बार फिसले बाबू तो सीधा ऊपर है, जाएंगे नीचे लेकिन पहुंचेंगे ऊपर है। तो सीढ़ी में सबका काई लगा, गंदा हो गया। गंदा मिस होता है शैबी, शैबी मिस का चीज डल, क्या चाहिए ऐसा? डल, बैड। ठीक है, तो कैसा होता है? डल या बैड। चलिए नेक्स्ट वर्ड, सूजी। सूगी, सूगी मीन्स क्या करना है? ये गाना है ना, सूजी सूजी आंखें मेरी फिर भी देखो, आगे आपको पता होगा शायद। तो सूगी से याद करिए। सूगी का मतलब होता है एकदम गीला, पानी वाला चीज। पानी वाला चीज कैसा? मॉइस्ट हो, जिसके अंदर मॉइस्चर हो। तो मॉइस्चर शार्प होगा, शार्प मीन्स तो बहुत तेज होता है। सॉल, सॉल तो आत्मा हो गया ना जी। बोर, जब बोरिंग फील करोगे। मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स मॉइस्चर। तो सूजी से याद करना है सूजी। तो सूजी बनाते हो तो क्या चाहिए इसके लिए? पानी चाहिए ना। और खाओगे कैसे? गीला ही खाओगे ना सूजी के, कड़क तो नहीं खाओगे एकदम गीला पानी डाल के। वही बोलते हैं हलवा थोड़ी है तुरंत बन जाएगा, वही ये भी हलवा नहीं है लेकिन पानी डाल के बना सकते हैं। ठीक है, तो सूजी मीन्स मॉइस्ट, मॉइस्चर, पानी वाला। चलिए नेक्स्ट है कास्टिगेट। क्या है? कास्टिगेट। अब कास्टिगेट मीन्स क्या होता है? कास्टिगेट मीन्स होता है बेइज्जती करना, किसी को बाहर निकालना। अब बेइज्जती वाला वर्ड ढूंढिए इसके अंदर। रिप्राइमेंट नहीं होता, लैंड नहीं होता, लैंड आपका एक नाउन है, चलो हटा दीजिए। अम्यूज बच गया आपका एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग मीन्स होता है बाहर निकालना। ये चलते ही लिखा रहता है, ये लिखा रहता है एग्जिट, यहां से आप बाहर जाइए, बिल्डिंग के साइड में एक एक एंट्री, एक साइड एग्जिट। तो एग्जिट मीन्स होता है बाहर निकालना। और कास्टिगेट से याद करोगे कि आप आए थे पंचायत, जो देखा होगा वो आए थे मंत्री जी के गेट तक। ठीक है, ये मंत्री के जी का गेट है और गेट पे खड़े थे सचिव जी। कौन थे? सचिव जी, मुखिया, और हमारे विकास भी थे, विकास दुबे। तो सब खड़े थे। अब ये खड़े थे तो इनको कास्ट दे के भगा दिया। क्या बोला कि चल अब निकल यहाँ से, आपका काम नहीं होगा। इनका जाति देख के गेट से ही भगा देता है कि अब चलो चलो, कुछ नहीं होगा, और मंत्री हैं हम। अब जो पंचायत देखा है, ये सीन भी आपको मिलेगा उसके अंदर। तो कास्टिगेट भी होता है गेट पे हो लेकिन कास्ट के जगह, कास्ट की वजह से उसको धक्का दे दिया हो, बाहर निकाल दिया हो, उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग मीन्स बाहर कर देना। क्या होता है? बाहर कर देना। समझ में आया? एग्जीक्यूटिव कास्टिगेट मीन्स होता है बाहर कर देना। तो मंत्री का गेट था, गेट के बाद सेक्रेटरी को बाहर कर दिया गया कि लात मार के निकाल दिया, चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, तो कास्टिगेट, कास्ट जब बाहर निकाल जाता है, गेट के बाहर ही निकाल दिया गया बेइज्जती करके, उसका मतलब बाहर निकालना, कास्टिगेट। चलिए बाइफरकेट। बाइफरकेट बोलिए। बाइफरकेट मस्त वर्ड है। बर्फी देखा आपने? बर्फी, हिंदी का मुझे स्पेलिंग बहुत गलती होता है। बर्फी याद करिए। बर्फी कैसा होता है? एकदम हाँ ऐसा होता है, मस्त सिल्वर की, चांदी उसमें परत होती है। तो बर्फी का काटने का तरीका भी अलग होता है ना। तो बर्फी केट, बर्फी को काट, बर्फी को काची काट। तो काटोगे तो क्या करो? डिवाइड कर रहे हो, आधा कर रहे हो, मीन्स काची बांटना, काटना। तो बिलो, बिलो मीन्स बिगिन मीन्स शुरुआत, क्लोज मीन्स बंद करना, और डिवाइड मीन्स अलग करना, दो टुकड़ा करना। तो बाइफरकेट मीन्स होता है बर्फी को काट, मीन्स डिवाइड कर दोनों के बीच में। समझ में आ गया? तो बाइफरकेट याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड डिटेस्ट। क्या है? डिटेस्ट। अब डिटेस्ट अब याद कैसे करोगे? डिटेस्ट पहले मीनिंग समझिए। डिटेस्ट का मतलब होता है गुस्सा होना, हेट करना, और मतलब कि एकदम प्रभावहीन होना उस चीज के लिए। तो निकालते मीनिंग। अच्छा पहले आपका हेट दिया इसके अंदर, हेट मीन्स नफरत करना। अब नफरत करने का तरीका क्या? डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब क्या चीज? दे टेस्ट पे टेस्ट, पढ़ा लिखा है कुछ नहीं, दे टेस्ट पे टेस्ट। जब ज्यादा टेस्ट दोगे तो आपको तो गुस्सा आएगा ना, अब टेस्ट फिर नफरत करना चालू कर दोगे, बार बार टेस्ट हुई थी, दिमाग खराब होगा। तो दे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट दे, इसका मतलब क्या चीज? हेट। टेस्ट आप नफरत करना चालू कर दोगे, टेस्ट है फिर नफरत हो जाएगा। तो डी टेस्ट का मतलब होता है हेट, नफरत करना। ठीक है, चलिए सेंटर मीन्स बीच में बताने की जरूरत नहीं है। बोरो मीन्स क्या होता है? बोरो लेना, खरीदना। एक होता है ब्लंट, तो ब्लंडर जो बोलते हो, ब्लंट। नेक्स्ट है जिंजरली। तो जिंजरली, जिंजर समझ रहे हो? अदरक।
और जिंजरली का मतलब होता है सावधानीपूर्ण, मीन्स केयरफुल, और केयरफुल वर्ड इसके अंदर है। तो जिंजर अब याद कैसे करोगे, जैसे जिंजर, जिंजर क्या है, अदरक, तो अदरक खाओगे तो कैसे खाओगे, एकदम केयरफुल बनकर, कैसे, केयरफुल होकर। अगर आंख में लग गया तो मिर्चाई जैसा लगेगा, लगेगा ना, तो केयरफुल, अदरक खाओगे तो केयरफुल रख के, मीन्स का चीज सावधानी पूर्ण, कैसे सावधान रख के, सावधानी रख के आप अदरक खाओगे, तो जिंजरली मीन्स का चीज केयरफुली। चलिए 2 वर्ड बच जाता हमारा इसके अंदर, वो भी कर लेते हैं, जिसे आपको बोला कि लास्ट में आपको करा देता हूं। चलिए एक है आपका पेंसिव, पेंसिव, पेंसिव मीन्स होता है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पेंसिव मीन्स होता है जो आदमी ज्यादा सोचता हो, ठीक है, उसका थिंकिंग पावर इतना सब उसमें मगन रहता है, उसी के लिए एक इसके लिए कहावत होता है एट वन विट्स एंड, ठीक है, इसका मतलब थॉटफुल, सोचना, सोचना वाला व्यक्ति को बोलते हैं, जो ज्यादा सोचता है ना, सोचना, ठीक है, थिंकिंग, जो ज्यादा सोचता है, थॉटफुल, इसको बोलते हैं पेंसिव। और एक आपका था कंटेम्पलेट, तो कंटेम्पलेट से याद कैसे करोगे, कौन टेम्पल, एक कोई बोलता है कि वो टेंपल पे जाना, तो कौन टेंपल पे जाना, आप सोचते रह गए ना, कौन से टेंपल पे जाना है, तो कौन टेंपल मीन्स का थी पेंसिव, दोनों वर्ड अल्टरनेट मैंने किया था किससे वाले, तो कंटेम्पलेट भी होता है कि कौन टेंपल मीन्स हमेशा सोचते रहना पेंसिव, और पेंसिव का मतलब भी होता है का चीज थॉटफुल, जो आदमी ज्यादा सोचता है, ठीक है। तो हियर आपके 25 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस कराया, लगभग आधे घंटे का क्लास हुआ हमारा ये, और इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे जल्दी ही, इसके अंदर भी सिनोनिम्स, तो इसमें तो सिनोनिम्स आप था, और अगले में आपका एंटोनिम्स आएगा, ठीक है, तो पार्ट 2 जल्द आएगा, उसके बाद हम लोग एमटीएस को सफर यहाँ पे खत्म करेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए होंगे, और लाइक सब्सक्राइब तो करते रहिए, बोलना हमारा काम है, करना आपका काम है, आपका प्यार देना हमारा काम है। चलो ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, खुश रहिएगा, मस्त।